नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर के अंतर्गत देखेंगे शिक्षा और समाज शास्त्र के बीच संबंध क्या है। इसके बीच रिलेशनशिप को देखेंगे। इस दोनों के बीच में संबंध समझने के लिए पहले दोनों को समझना होगा। तो पहले समाज शास्त्र को समझते हैं। काम्टे के अनुसार, जो कि समाज शास्त्र का जनक कहा गया, मानव जाति के संपूर्ण जीवन को समाज शास्त्र से संबंधित मानता है। मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं होती है वह समाज शास्त्र के अंतर्गत आता है। उनका कहना था कि मानव जीवन एक पूर्ण इकाई है और इसे आर्थिक हो, राजनीतिक हो या शैक्षिक हो, कोई भी पहलू हो, इसके क्षेत्रों में इसे विभाजित किया नहीं जा सकता है। समाज शास्त्र एक पूर्ण शास्त्र है और अन्य सामाजिक विज्ञान इसके ही अंश है। समस्त सामाजिक विज्ञान, जिसमें शिक्षा शास्त्र की भी गणना की जा सकती है, मनुष्य के प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन पर केंद्रित है। अंतर इनके मध्य केवल इतना है कि ये विज्ञान मानव क्रिया और व्यवहार के एक विशिष्ट पक्ष को लेकर अपनी विषय वस्तु का विस्तार करते हैं। शिक्षा समाज की एक प्रक्रिया है। समाज के प्रत्येक मनुष्य के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके अभाव में सफलतापूर्वक जीवन बिताना कठिन होता है, क्योंकि शिक्षा अति प्राचीन काल से मानव के सर्वांगीण विकास का एकमात्र स्रोत रही है। शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जो कि समाज की प्रथा, परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति के अनुरूप व्यक्तित्व को ढालती है। समाज के ज्ञान कोश से व्यक्ति को परिचित करा के उसे सामाजिक प्रगति का भागीदार बनाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानवता पर आधार प्रदान करने वाली शक्ति का दूसरा नाम ही शिक्षा है। शिक्षा मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। शिक्षा को देखा जाए तो यह समाज शास्त्र की ही एक शाखा है। शिक्षा प्रयोग एवं विश्लेषण दोनों पर बल देता है। जब यह विश्लेषणात्मक होता है तो यह विद्यालय की ओर ले चलता है, और जब यह प्रयोगात्मक होता है तो यह अध्ययन पर बल देता है। मनुष्य समाज का एक सदस्य होता है। उसकी शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। इसका प्रारंभ सर्वप्रथम परिवार से होता है। उसके उपरांत जैसे जैसे उसका विकास होता है, वह वातावरण के अन्य तत्व भी उसमें समाहित हो जाते हैं तथा व्यक्ति वातावरण से भी सीखना प्रारंभ कर देता है, जो कि बालक के समाजीकरण की यह एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक को समाज की मान्यताओं व आशाओं के अनुकूल समायोजन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे सामाजिक दृष्टि से कुशल व्यक्ति बनाने तथा उसकी सृजनात्मक व उत्पादक क्षमताओं का विकास कर समाज के महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए योग्य बनाया जाता है। कुछ विद्वान शिक्षा को संस्कृतिकरण की भी एक प्रक्रिया मानते हैं। उनका कहना है कि जो बालक के ऊपर यह संस्कृतिकरण नियंत्रण रखती है, जिससे उसका विकास इस रूप में होता है कि वह अपने स्थान व समय की संस्कृति के अनुसार स्वयं को सामाजिक व्यवस्था में समायोजित कर सके। समाजशास्त्र में शैक्षिक समस्याओं, संस्थाओं एवं उसकी प्रणालियों से गहन रूप से संबंध है, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया शून्य से घटित नहीं होती है। यह समाज में संपन्न होती है, सामाजिक परिवेश से प्रभावित होती है। समय समय पर बदलते हुए शैक्षिक उद्देश्य इसके सुस्पष्ट उदाहरण है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र को घटक तत्व प्रदान करता है और समाज शास्त्र शिक्षा शास्त्र को प्रभावक तत्व, क्योंकि समाज शास्त्र शिक्षा के सामाजिक प्रभावों, मानव जीवन में उसकी गतिशीलता आदि का अध्ययन करता है, और शिक्षा शास्त्र समाज में शिक्षा के स्वरूप व उसका व्यक्तित्व विकास में योगदान देता है। शिक्षा और समाज शास्त्र ये दोनों अध्ययन परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक के अध्ययन करें और एक का नहीं करें तो ये अपूर्ण सिद्ध होगा। शिक्षा एवं समाज के मध्य
समन्वय के अभाव में शिक्षा कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह समाज की सदस्यता हेतु व्यक्ति को तैयार करना, उसके व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करना है कि जिससे कि वह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। समाज की सदस्यता की वांछनीयता तथा सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षा शास्त्र का जो है समाज शास्त्र की सहायता लेना अनिवार्य है। इसी प्रकार समाज शास्त्र को भी परिवर्तन के साथ शैक्षिक संस्थाओं के अभियोजन हेतु उपाय प्रस्तुत करने एवं शिक्षा को जो है समाज उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र के साथ संबंध रखना आवश्यक है। अन्य शब्दों में ये दोनों विषय व्यवहारिकता एवं उपादेयता के दृष्टिकोण से परस्पर सहसंबंधित हैं। शिक्षा और समाज दोनों की घनिष्ठता ने एक नए विषय अथवा अध्ययन की धारा को जो है जन्म दिया है, जिसके शैक्षिक समाजशास्त्र का जो है संज्ञा प्रदान की है। यह नवीन विज्ञान मूलतः विकासोन्मुख बालक पर पड़ने वाले सामाजिक परिसर के प्रभाव से जो है संबंधित है। इस प्रकार शिक्षा और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये था शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच संबंध। अगर आपने ऑल एंड सम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से नए टॉपिक आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।